Hello, good afternoon everybody. Welcome to my channel The Invisible Trader. वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ये वीडियो में आज सिर्फ हम वीकली एनालिसिस करेंगे। Monday का trading is a little bit complex, so I would need a little bit more time to analyze exact trades and levels for Monday. तो मैं उसका एक छोटा like 3 to 4 minutes का वीडियो में बाद में डाल दूंगा most probably tomorrow. बट आज हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली एनालिसिस में हमें बैंक निफ्टी एक्चुअली दिखा क्या रहा है। ओके तो उसके लिए हम बेसिकली पहले तो स्टार्ट करेंगे वीकली वाली कैंडलस्टिक से। अगर आपको दिख रहा होगा देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू ब्रिंग इन योर नोटिस। अगर आप देखोगे लास्ट वीक एंड दिस वीक, ओके, लास्ट वीक द वॉल्यूम buying volume was less but still the candle was green. This week the buying volume was more but still the candle was red, though it's on the upper side, right? अगर आप देखोगे कैंडल जो है वो आपको अपर साइड ही दिखेगा with a wick on the tail on the downside, right? But buying volume is more. Now ये हमें क्या बताता है? ये हमें जो बताता है कि दिस इज प्रोबेबली ये रेस्टिंग कैंडल जहां पे बायर एंड सेलर्स आर फाइटिंग आइडियली, ओके, एंड सेलर्स आर फाइटिंग वेरी वेरी हेवीली एट दिस लेवल इन बैंक निफ्टी। दैट मीन्स एक हमारा व्यू क्या हो जाता है कि अगर बैंक निफ्टी अपना वीकली हाई के ऊपर चला जाता है विच इज अराउंड दिस लेवल 36,925, या तो मैंने आपको नहीं, सॉरी, वीकली लेवल ये ना 37,132 के आसपास, राइट? यहाँ पे देख लेते ना, 36,923, 923, या ये जो लेवल से हमने सेल दिया था, या इस लेवल से सेल दिया था। तो अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे? 36,683, हाई इज 36,923, 36,923, और मैंने आपको एक मोटा मोटा लेवल 37,050 के आसपास दिया था, राइट, अराउंड। और मैंने बोला था कभी भी वो लेवल क्रॉस करेगा 37,050 तो यू कैन गो फॉर ए बुल रन ऑलमोस्ट, राइट? 500-600 पॉइंट का बुल रन आप ले सकते हो। कहां तक ले सकते हो? ये जो ब्लैक लेवल हमने पहले से ड्रॉ किया है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली रिएक्शन देगा, छोटा ही सही। 37,651 तक की हमारी बुल रन होनी चाहिए अगर ये वन डे यहाँ पे सस्टेन कर देता है, ठीक है? धीरे धीरे सारे वीडियो के पॉइंटर्स को नोट करना और उसके हिसाब से आप ट्रेड करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सारे दूंगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज लोगों को एक तरह का ही व्यू चाहिए होता है, या तो बुल या तो बियर। बट मार्केट ऐसे चलता नहीं है, राइट? मार्केट डजंट मेक ए लाइक बुल रन हेवीली, सम डे इट विल मेक बुल, किसी दिन बियर बनाएगा एंड ऑल दोस। व्हाट आई ट्राई टू गिव यू इज दैट ऑल दिस कॉम्बिनेशंस, राइट? अब जिसको समझ में आए दे कैन ट्रेड। अगर लोगों को खाली चाहिए कि बता दो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो बाकी यूट्यूबर्स या ऑल चीज बनाते हैं उसमें आपको लॉस ही होगा। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट डालते हो चीजों को समझने के लिए और उसके हिसाब से ट्रेड करते हो। फ्यू पीपल फॉलो माय वीडियो वेरी वेरी रिगरसली, वेरी वेरी रिलीजियसली, और वो अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं डेली, इवन इन इंट्राडे। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग, सिनेरियोज आपको याद रखना है। वीकली पे जो हम एनालिसिस करें 37,000 के ऊपर मार्केट गया, मोस्ट प्रोबेबली 37,651 तक आ जाना चाहिए, बिकॉज हमारा एक व्यू आइडियली बुलिश का है। लुकिंग एट द वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक रेस्टिंग कैंडल टाइप दिख रहा है, तो इसके ऊपर अगर जैसे वन डे सस्टेन कर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल टच दिस लेवल बिफोर फॉलिंग डाउन। जो डेट मैंने आपको दिया था कि 17-18 के बाद, सितंबर 17-18 के बाद, पहले तो मैंने 21-23 का डेट दिया था, राइट आपको? बट बीच में अगर आप देखोगे संडे है, तो जनरली सितंबर 21 के बाद एक डाउन ट्रेंड चालू होने की पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट? और ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया, दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है? तो वीकली एनालिसिस पे हम लोग का जो टारगेट आ रहा है, ओके, और फिबो का भी अगर आप टारगेट देखोगे ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, ये टारगेट आपकी जो आ रही है यहाँ तक आ रही है, विच इज कैप्ड ऑन ए वीकली टारगेट नेक्स्ट वीक। समझ रहे हो? दैट मीन्स नेक्स्ट पूरा वीक में मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी का अपर साइड टारगेट यही है, 37,651, ओके? नाउ
वन मोर पॉइंट बिफोर आई गो टू द डेली एनालिसिस। डाउन साइड में क्या टारगेट है? डाउन साइड में आपका टारगेट जो होगा वो वीकली लो का ही होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स 36,151। सो दैट मीन्स मार्केट अगर 36,100 के आसपास कभी दोबारा आता है तो आप बाई कर सकते हो पूरा वीकली में, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। हम जो व्यू बनाएंगे जरूरी नहीं है कि मार्केट वैसे ही चले। हाउएवर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू के करना कैसे है, बट बाई चांस हमारी एक एक्सट्रीम ट्रेडिंग भी होती है, करेक्ट। दैट मीन्स 37,100 वीक के बीच में कभी भी आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, डजेंट मैटर, कभी भी आ जाए। 36,100 मार्केट आया, आप एक ब्लाइंड बाय करोगे। 37,651 गया तो आप एक ब्लाइंड सेल करोगे, एंड ओनली वैलिड फॉर नेक्स्ट वीक, ओके। बाकी अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। लोअर साइड क्या है, मतलब रेंज क्या है, रेंज आपको मिल गया आइडियली। अभी डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हमारी क्या है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक आपको इलियट वेव का एक ड्रॉ करके पहले भी दिया था आपको, अगर आप लोगों को याद होगा। ये वाला मैंने बोला था कि दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड वी मे आइडियली सी ए फिफ्थ, राइट। दैट इज व्हाट आई सेड। इलियट वेव का फंडा क्या होता है गाइस, जिन जिन को इलियट वेव पता है, फर्स्ट वेव जो होती है, थर्ड वेव की थर्ड वेव की जो लेंथ होती है वो मिनिमम डबल द साइज ऑफ फर्स्ट वेव है, ठीक है। अगर आप वैलिडिटी अगर आप चेक करोगे इलियट वेव की, क्या ये है, इट इज 1133 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और अगर मैं थर्ड वेव की चेक करूं, कितना आना चाहिए, 2266 से ज्यादा आना चाहिए, उसके आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 1900। हाँ, 1900 के आसपास आया है, ठीक है। 1900 पॉइंट्स किया है तो ऑलमोस्ट डबल है। हमारी हमारी एक्चुअली वैलिडिटी के लिए पॉइंट कितने चाहिए हमको, 2200। तो ये 1900 पॉइंट गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। सो दिस इज ए वैलिड थर्ड वेव। नाउ द फोर्थ वेव हैज टू बी एटलीस्ट सिमिलर इन नेचर और लिटिल बिट लॉन्गर फ्रॉम द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव इतना है, फोर्थ वेव आपको दिख ही रहा कितना बड़ा फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद द फिफ्थ वेव, जो रूल बाय रूल, the fifth wave has to be lower than the third wave, may be similar to first wave or may be lesser than first wave. That is the rule, right? तो अगर मैं इसका रेंज ले लूं, इस इलियट वेव के हिसाब से इसका अगर मैं रेंज ले लूं, कितना आ रहा है, 1133, और यहाँ पे आया था अपना 1900 का रेंज। सो 1150 टू 1900 के बीच में इसका रेंज आना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम ले लूं यहाँ से, कितना चाहिए मेरे को, 1150 के आसपास आया लेवल, फिबोनाची का लेवल आ गया ऑलमोस्ट 37,212। थोड़ा और का 250 आ रहा है फिबोनाची का लेवल यहाँ पे। और इसको फिबो अगर ये बॉटम से ले लूं तो आपको मिल जाएगा 280 के आसपास मिल रहा है 50%। हमें जो चाहिए वो चाहिए 250 के आसपास, एंड यहाँ पे आ रहा है 212 कुछ आ रहा था, सॉरी थोड़ा नीचे अगर हम लेंगे, या 220 के आसपास। सो 37,220 टू 280, 60 पॉइंट का जो रेंज है, इट माइट बी ए गुड सेल जोन, ओके, इट माइट बी ए गुड सेल जोन। इसको याद रखना। देखो मैं बोला पॉइंटर्स सब नोट करके रखना। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको रेंज दिया है, वो लेवल याद करके रखना। डेली एनालिसिस में मैं आपको हडल लेवल दे रहा हूं जो है 37,250 के आसपास, ओके। एक ब्लैक लेवल मैं भी ड्रॉ कर लेता हूं, मेरे को भी काम आएगा ये। सो 37,250 पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका कलर चेंज करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर, ये दीज आर नॉट वैलिड। सो 250 के आसपास ही मैं रखूंगा, 256 कुछ आ रहा था ना, हाँ तो मोटा मोटा यही है, सेम है, ये लेवल के आसपास ही है। बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो यहाँ पे हमारी एक ब्लैक लेवल है जो बन जाती है, बट इस ब्लैक लेवल को इग्नोर, मतलब ज्यादा भाव नहीं देना है आपको, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, ज्यादा नहीं। तो पावरफुल लेवल जो है वो हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। हम लोग किस बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, इलियट वेव में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि दिस इज द मिनिमम, यहां तक तो बैंक निफ्टी जाएगा ही जाएगा, ओके, दैट इज व्हाट वन से। बेस्ट केस में यहां से फॉल करेगा, ओस्ट केस में। बेस्ट केस क्या है हमारी, कितने पॉइंट हमें चाहिए गाइस,
एटलीस्ट बिलो 1900। ये आ गया यहाँ पे 1600 के आसपास आ रहा है। 1900 का आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है। तो 1900 तक जाएगा नहीं, क्योंकि फिफ्थ वेव कैन नॉट बी ग्रेटर देन द थर्ड वेव। इलियट वेव का ये फंडा है। तो 1900 जाएगा नहीं, तो 1100 और 200-300 पॉइंट आप ऐड कर दो ये लेवल से, ठीक है, क्योंकि 700 पॉइंट वो जाएगा नहीं। तो ये जो है ये एक रीजनेबल सेल जोन है, जो देखना बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा, ठीक है। तो डेली में भी हमारी एनालिसिस हो गई, इलियट वेव की भी हमारी एनालिसिस हो गई, ठीक है। बैंक निफ्टी के जो तगड़े लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं क्या है, वो आ रहे 37,651, 37,250, 37,100, और डाउन साइड में जो मेरे लेवल है 36,111 के आसपास कहीं पे है, ठीक है। और बीच में, इनके बीच में मेरे और कोई लेवल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा। मैं आपको डेली ट्रेडिंग में वो करके बताऊंगा। ये ट्रेंड लाइन देखो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना है, इसको उड़ाना नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया था ये उड़ा सकते, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं आइडियली। बट ये ट्रेंड लाइन को आपको रखना है, ठीक है। और कोई ट्रेंड लाइन में ले नहीं रहा। ये ट्रेंड लाइन ऑल्सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, एंड दिस ट्रेंड लाइन इसकी भी जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों को आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डेली ट्रेड करेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। व्यू क्या है हमारी गाइस, अगर डेली, मैंने वीकली में भी आपको दिखाया कि वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम इज हायर दो इट इज कंसोलिडेटिंग, दैट मींस इट्स एन एक्युमुलेशन रेंज। डेली में भी अगर देखोगे ये दोनों दिन में, दो इट इज अ रेड कैंडल, द बाइंग वॉल्यूम इज हायर, दैट मींस इट माइट बिकम एन इनसाइड कैंडल फॉर मंडे, फॉर नेक्स्ट वीक। हमारी जो व्यू है, ठीक है, व्यू क्या होगी, मंडे अगर मार्केट, जो एस्ट्रो की टाइमिंग में भी मैं आता हूं, मंडे जो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको आइडियली एक बाई ऑन डिप सिनेरियो में रहना चाहिए मंडे में, ठीक है। मंडे में एस्ट्रो भी बाई ऑन डिप्स बता रहा है, बट डेटा आपको गलत बताएंगे। मैं डेटा में भी आऊंगा ट्रेडिंग में, ठीक है। वो नहीं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे डेली ट्रेड में। आप आज आप भी डेटा नहीं देखते हैं, बट खाली एक ग्लांस अगर आप देखोगे, जो मैंने ग्रुप में डाला भी, कि जो जो क्लाइंट्स जो है, अगर आप देखोगे पहले बार इन्होंने सिर्फ सेल किया है ऑप्शन को डेरिवेटिव सेगमेंट में। वेरी वेरी स्ट्रेंज के FIIs, pros, DIIs, everybody bought it. And DII ने 840 सेल किया, but 840 is very small. But if you look at higher number, FIIs and pros जो है उन्होंने बाय किया है ऑप्शंस। दैट मींस क्या है, ऑप्शंस की जो इनकी पोजीशन से दे आर हेज्ड अगेंस्ट स्टॉक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स। तो दैट मींस हमें ज्यादा भाव कहां देना चाहिए, स्टॉक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो आपको नेगेटिव दिखेगा FII का हेवी क्वांटिटी, ओके। तो हम उसकी एनालिसिस में आएंगे। दिस सी, जब भी सीरीज चालू होता है, दिस इज द सीरीज, ऑप्शन सीरीज स्टार्ट, तो मैं जनरली फ्राइडे के ऑप्शन डेटा को ज्यादा भाव नहीं देता हूं। एवरीबॉडी नोज दैट। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला, आई डोंट गिव मच इंपोर्टेंस टू फ्राइडेज ऑप्शन डेटा, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा हाउ टू ट्रेड, ओके। बट हम अगर वीकली व्यू जो यहाँ पे बना रहे, दैट मींस मंडे अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है गाइस, ठीक है, और ये लेवल के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, एंड ट्यूसडे, ध्यान से रखना, थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जो आपको नोट करके रखना है, ट्यूसडे फर्स्ट हाफ, दैट मींस 10 o'clock से पहले ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी, देन हम ट्यूसडे और वेडनेसडे एक रेड कैंडल देखेंगे। बुल रन में बड़ा नहीं रहना है। एवरीबॉडी इज क्लियर मैं जो बता रहा हूं। मंडे को इफ एंड एल्स कंडीशन है, इफ मंडे हमें ग्रीन कैंडल मिलता है and Tuesday bank nifty cannot sustain this level before 10 am or 10:30 ले लो, then make sure कि you are cutting your call positions। Tuesday और Wednesday मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, एंड थर्सडे एक बुल रन दिख रहा है, बहुत बड़ा बुल रन दिख रहा है, बट सेकेंड हाफ में सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से मैंने जो ट्रेड बता दिया, समझ में आया। दैट मीन्स मंडे अगर मार्केट यहां तक जाता है, सस्टेन नहीं करता है, सिनेरियो 1, ट्यूसडे नीचे आएगा, वेडनेसडे भी नीचे आएगा, थर्सडे एक बड़ा बुल रन मारेगा, बट सेकेंड हाफ में नीचे आएगा, एंड फ्राइडे इट इज ए फॉल, ठीक है, फ्राइडे इट इज ए फॉल। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक जो है ना, ये वोलाटाइल रहने वाला है, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से मंडे पॉजिटिव, ट्यूसडे नेगेटिव
टू आई मीन अपसाइड कैप रहेगा, वेडनेसडे अपसाइड कैप रहेगा, थर्सडे को बुल रन रहेगा, डोजी कैंडल बनेगा, बट फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा रिकवरी, एक बुल रन, और सेकेंड हाफ में वो बुल रन सस्टेन नहीं करेगा, जीरो कर जाएगा. फ्राइडे अगेन इट विल फॉल. सो द फॉल कैंडल्स दैट आई कैन सी अकॉर्डिंग, जो बड़े फॉल्स आने की पॉसिबिलिटीज है वो मेरे को दिख रहे हैं 17 and 24 both. 17 and 24 both Fridays looks like a big red candle to me. ठीक है, तो 16 तारीख के बाद कोई भी कॉल पोजीशंस में नहीं रहना है. मंडे अगर कॉल ले भी रहे हो, ट्यूसडे लेवल दे दिया है, ट्यूसडे अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है बिफोर 10:30 तो भी कॉल पोजीशन कट करके पुट में बैठना है आपको. एवरीबॉडी इज क्लियर? दैट इज द वीकली व्यू गाइस. डाउन साइड में, ये तो अपर साइड बोल दिया है. डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे भी खुलता है मंडे, लेट से मंडे तो हम बाय ऑन डिप्स में ही है, ठीक है. मंडे अगर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब ये लेवल के आसपास क्लोज कर देता है, तो हमारी ट्यूसडे वेडनेसडे की ट्रेडिंग में डोजी वाला ही व्यू रहेगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फॉल करने के लिए मुझे एटलीस्ट मार्केट मंडे 37,100 के आसपास चाहिए मिनिमम. ये अगर ये यहीं पे क्लोज कर दिया 36,900 850 ऐसे क्लोज किया, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे फिर डोजी बनेगा आइडियली. अपर साइड कैप है ही है, बट डोजी बनेगा आइडियली, ठीक है. फिर थर्सडे बुल रन बनेगा और फिर नीचे गिरेगा. दैट इज द व्यू गाइस. डाउन साइड मेरा ज्यादा नहीं है. एक्सट्रीम ट्रेडिंग मैंने आपको बहुत पहले दे दिया है. 36,100 आया, कभी भी ब्लाइंड बाय मारो. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है कि मंडे छोटा ग्रीन बना है, ट्यूसडे वेडनेसडे नीचे साइड ही आ गया, पॉसिबल है ना. दो आई एम नॉट इन फेवर, बट पॉसिबल है. ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, 36,100 आ गया वेडनेसडे तक, थर्सडे 36,100 से दोबारा बाय करना, ठीक है, दोबारा बाय करना, बट ओनली फॉर इंट्राडे. एंड फ्राइडे को अगेन फॉल. दैट मींस इन दैट केस अगर ये सिनेरियो बनता है, इन दैट केस बैंक निफ्टी विल बी कैप्ड एट 36,800 नेक्स्ट वीक. दैट मींस मंडे अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, ये लेवल के नीचे 36,700 के नीचे, देन यू मेक श्योर के मार्केट का रेंज जो होगा नेक्स्ट वीक का वो 36,100 से 36,900 का होगा. 800 पॉइंट का रेंज है पूरा 4 दिन में. फिर फ्राइडे को फॉल होगा. एवरीबॉडी इज क्लियर? बैंक निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंटर्स ही मैंने आपको दिए याद रखने के लिए, ठीक है, वो रखो वीकली एनालिसिस में. निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है. स्टॉक्स में हम आएंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. निफ्टी में क्या है देखो, ये मैंने आपको पहले भी दिया था. ये जब चैनल आपको याद है मैंने दिया था, चैनल की जब ब्रेकआउट हुई थी, मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा, एक टाइम करेक्शन देगा. हाँ, थोड़ा हम और नीचे देख रहे थे, क्योंकि थर्सडे भी हम डाउन साइड देख रहे थे, वो हुआ नहीं. सो दिस ऑन दिस डे आवर व्यू वेंट रॉन्ग. दिस इज द ओनली डे इन दिस व्हाटएवर लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू कपल ऑफ मंथ्स जहां पे हमारा व्यू बहुत बड़ा रॉन्ग गया था, क्योंकि हम रेड में थे, मार्केट ने बुल बना लिया. ओके, अदरवाइज रेस्ट वाज फाइन. अभी देखो सेम चैनल आपको दिख रहा है. सो दिस इज लाइक अगेन ए फ्लैग एंड पुल पैटर्न. नाउ लोगों को क्या करेंगे, ये जो है ना, देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये भी लर्निंग टिप्स है. एक चीज याद रखना, ये जो फ्लैग एंड पुल पैटर्न है, ठीक है, अगर इसने ये फ्लैग को इस बार ब्रेकआउट दिया, क्या ये दोबारा पोल का टारगेट देगा? दैट मींस दैट इज व्हाई आई से निफ्टी इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. 700 पॉइंट्स की हम टारगेट बोल रहे हैं यहां से, ठीक है. दैट मींस वी आर टॉकिंग 18,120. इज इट पॉसिबल? टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट टेक्निकली ये पॉसिबल भी नहीं है. इट रियली डिपेंड्स कि आप चार्ट को रीड कैसे करते हो. हाउ डू यू रीड द चार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की कंटिन्यूअस फ्लैग एंड पोल की पैटर्न की टारगेट जो आती है, वो स्टॉक्स में आती है. आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस. दैट मींस इट्स अ डबल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट 1, ब्रेकआउट 2, सिमिलर पैटर्न, राइट. ये इंडेक्स में नहीं आएगा, ठीक है, ये लर्निंग है. ये इंडेक्स में नहीं आएगा. आपको 18,120 का टारगेट निफ्टी नहीं दे सकता, इवन इन प्रोबेबली इन लास्ट नेक्स्ट 15-20 डेज. आपको मैंने ऑलरेडी वेरी वेरी हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे सेल जोन दिया है, पिछले हफ्ते ही दिया था. 17,000 ये 800 के आसपास, 17,800 के आसपास जो एक लेवल है मैक्सिमम. मैक्सिमम निफ्टी यहां से और 400 पॉइंट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. 900 पॉइंट निफ्टी नहीं जा सकता, as simple as that. बट
ये सेल जोन भी जो है हमारा एक्सट्रीम लेवल का सेल जोन है। मैंने आपको एक लेवल दिया था 17,585 के आसपास, राइट, विच इज 17,600 ले लो मोटा मोटा। ये भी मैं ड्रॉ करता हूं एक बार अपने लिए। 17,600, 650 ले लो, 650 के आसपास ले लो, ठीक है। इसमें मैं फिबो विवो ड्रॉ नहीं करूंगा, ओके। मैं बैंक निफ्टी में किया, मैं सिर्फ आपको लेवल दे रहा हूं। 17,650 के आसपास अगर निफ्टी पहुंच जाता है, दैट मींस 300 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, हमारी एक अच्छी सेल बन सकती है बैंक निफ्टी को देख के, ओके। बैंक निफ्टी को भूलना नहीं है, बैंक निफ्टी और निफ्टी को कॉन्साइड करके ट्रेड करने का है, ठीक है। सो ट्रेड कैन कम फ्रॉम हियर, sell can come from here, and that sell, what I'm saying, as a downtrend will start around after 18th of September, which is 21st of September, बीच में वीकेंड है, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, उस केस में मैं बता रहा हूं, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या ट्रेड करना है बड़े इसके लिए, टारगेट के लिए। आई डोंट थिंक सो गाइस, ये आपको 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। अगर आप, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन बने, सॉरी जो चैनल बनाया है, ठीक है, ये 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट मतलब डे हाई के, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना चाहिए। तो 17,428 के ऊपर अगर गया, मंडे मंडे की बात कर रहा हूं, मंडे अगर गया तो आप ट्रेड करो, और मंडे जितना ऊपर जा रहा है उसको जाने दो, पोजीशन वहां पे क्लोज कर देना, डोंट वेट फॉर 650, ठीक है, जहां तक जा रहा है। क्योंकि मेरा जो व्यू है, ये जो ब्रेकआउट है, जो डबल फ्लैग एंड पोर्टन फुल पैटर्न में जो ब्रेकआउट मार रहा है, जनरली वो तो सिंगल में भी करता है, बट ये डबल में जो है ये ऊपर भी गया ना, ये रीटेस्ट तो करेगा 100% ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। दैट मींस ये 17,000, ये जो आज की जो क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग को रीटेस्ट कर लेगा वो ट्यूसडे व वेडनेसडे। और हमारी एस्ट्रो की व्यू भी वही बोल रही है कि मंडे शायद हम पॉजिटिव हो, और ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम डाउन साइड रहे, थर्सडे को अप, फर्स्ट हाफ एंड देन सेकंड हाफ में सेल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपको पॉइंट नोट करके रखनी है कि इस चैनल का अगर ब्रेकआउट होता है, दिस चैनल ब्रेकआउट विल बी रीटेस्टेड 100%, ओके। 100% तो मार्केट में बोलना नहीं चाहिए, 90%, चलो 90% के ये चैनल का ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ओके। तो नेक्स्ट वीक का वही है निफ्टी का व्यू, ठीक है। लेवल ऊपर साइड का मैंने दे तो दिया है, बट ये इतना मेरे को लगता नहीं कि जाएगा, मंडे जितना जाता है जाने दो। मार्केट अगर नीचे ओपन होता है गाइस, अगर इसके नीचे चला गया, डे लो के नीचे, थर्सडे के डे लो के नीचे, गो फॉर ए सेल, वंडरफुल सेल, ठीक है। अब मंडे को शायद ये डोजी बना दे, जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला डाउन साइड में, और ट्यूसडे वेडनेसडे को ये हमने पहले एक लेवल दिया था, ये तो मेरी एक रिवर्सल लेवल थी, पहले एक लेवल मैंने दिया था 211 के आसपास आपको, ये जो लेवल एक 223 है, 211 का भी एक लेवल था मेरा, चलो 220 ले लो मोटा मोटा। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेंड लाइन ये दोबारा टच कर लेगा, मतलब चैनल दोबारा टच कर लेगा बिफोर इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन थर्सडे। सो दैट मींस ट्यूसडे और वेडनेसडे तक एटलीस्ट 17,223 तो हम देख सकते हैं। इसके नीचे शायद जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके नीचे गया तो एक ब्लैक लेवल हमारा है यहाँ पे, अगर चैनल को चीट भी कर दिया। 17,152 इज अ डेफिनेट बाय चांस अगर आ भी जाता है, ठीक है। बट हमारा मोटा मोटा व्यू क्या होना चाहिए गाइस, जब तक 17,204, ओके, जो ये नीचे वाला लेवल है 17,204, जब तक ये नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं करता है फॉर 3-4 आवर्स, एटलीस्ट हाफ ए डे, ओके, दैट मींस ये कैसे होगा, मार्केट नीचे तो आएगा बट 152 से ऊपर जाके फिर 210 पे क्लोज कर देगा, दैट डजंट मीन ए डाउन साइड, ओके। तो दैट मींस हाफ ए डे ये लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम फिर बड़ा डाउनफॉल का सोचेंगे, जो मेरे को दिख नहीं रहा है। अदरवाइज माय रिवर्सल लेवल वुड बी 152 एनीवे, 152 टू 211, ये एक जो जोन होगा, ये जोन हम बाइंग में लेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली, बट उस केस में मंडे को ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए या फिर डोजी कैंडल बनाना चाहिए,
सिनेरियो मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, बट बाई चांस अगर हो गया, सो दैट वुड बी आवर वीकली व्यू. सो दैट मीन्स डाउन साइड में 17,150 to 200 का जो रेंज है, दैट वुड बी आवर लोअर रेंज. एंड हायर रेंज ये दोबारा टच करेगा ये ट्रेंड लाइन दोबारा, and 17,337 would be high, provided that Monday it trades below this level 17,315. इसके नीचे ट्रेड करे. That means we are talking about a red candle on Monday, which looks rare considering the timing. Okay, but by chance हो जाता है तो ऊपर साइड मैंने आपको बोल दिया रीटेस्ट डेफिनेटली करेगा रीटेस्ट. तो मंडे अगर ऊपर जाता भी है तो बड़ा बुल रन मत ले लेना, क्योंकि ये ट्यूसडे वेडनेसडे को नीचे रीटेस्ट करेगा, थर्सडे ऊपर जाएगा. दैट इज द वीकली व्यू गाइस. आई होप वीडियो थोड़ा छोटा होगा, डेली वीडियो में अलग से कर देता हूँ. स्टॉक्स में फटाफट करूंगा. एचडीएफसी बैंक में अगर आप लोगों को याद होगा, ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट यहाँ पे थी तब मैंने बनाई थी. ये फॉल भी हमने प्रेडिक्ट किया था और ये बाई भी हमने प्रेडिक्ट किया था. किस किस को याद है? मैंने बोला था 1390 का आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप 1400 से बाय कर सकते हो. और यहाँ से जो ये ऊपर, और मैंने 1500 का 1520 का टारगेट दिया था पहले, जो 3 दिन में आ गया था, 3 डेज, ये वाला 1503 का टारगेट. लाइक फ्यू पीपल वर इन द ग्रुप हु टुक इट 100 पॉइंट इन 3 डेज. सच ए कॉन्फिडेंट बाइंग. एनीवे, उसके बाद भी मैंने दिए हैं कुछ कुछ लेवल, बट वो अभी बात करके कोई फायदा नहीं है. फ्यूचर का ट्रेडिंग देख लेते. फ्यूचर ट्रेडिंग देखो, मोटा मोटा जो व्यू है, प्राइवेट बैंक्स माइट बी वीक एंड PSU banks might be stronger next week. तो SBI इनको सेल नहीं करना है, that would be my view, unless it shows a big red candle. Okay, उसके बाद ही, otherwise PSU बैंक पॉजिटिव रहने चाहिए मेरे हिसाब से. प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था कि वुड बी स्ट्रॉन्गर. ये तो थर्सडे था इसीलिए ये वीक हो गया, बट अगर आप देखोगे थर्सडे भी कोटक बैंक एंड SBI बैंक आर ओनली क्लोज ग्रीन, रेस्ट ऑफ द बैंक्स आर रेड ओनली, राइट, वट एवर स्मॉल इट इज. बट क्या HDFC बैंक में हम लोग बियरिश है? प्रोबेबली नहीं. मुझे जो लगता है, अगर ये थर्सडे की हाई को काट जाता है तो ये स्विंग हाई दोबारा आना चाहिए 1600. इसके ऊपर सस्टेन किया तो 1640 आएगा, 1640 से गिरेगा. बट आई एम नॉट रियली लुकिंग लाइक 1640 नेक्स्ट वीक, क्योंकि व्यू हमारा क्या है, मंडे के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड टू रेड साइड बनाने की पॉसिबिलिटीज है. तो 1600 के आसपास हम एक सेल लेने की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं HDFC बैंक में, बट पहले यहाँ पे आने दो. ठीक है, कोटक बैंक विल लीड इट. मैंने ऑलरेडी बोला है, कोटक बैंक अगर अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करता है, ये इट विल गिव यू टारगेट ऑफ 1900 मिनिमम. दैट मींस मार्केट लेट से गैप अप ओपन हो जाता है और फॉर 2 आवर्स इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग ऑन द अपर साइड ओनली, तो आप एक बाय कर सकते हो. कोटक बैंक 1900 तक की टारगेट देने की पॉसिबिलिटीज है आपको. ठीक है, एंड दैट इज द बैंक व्हिच कैन टेक बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड, और जो हमने पॉजिटिव साइड का टारगेट दिया है. कोटक बैंक को सेल मत करना अनलेस कोटक बैंक ट्रेडिंग फॉर 2 आवर्स बिलो थर्सडेज क्लोजिंग. ओके, जो रेयर लगता है. अदरवाइज कोटक बैंक लीड करना चाहिए, HDFC बैंक से भी ज्यादा लीड करना चाहिए. ICICI बैंक इज पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन, नेगेटिव सेल मत करना. एक्सिस बैंक इज आल्सो ऑन द बाय ऑन डिप्स. ओके, और एक्सिस बैंक में अगर आप बच्चों देखोगे, ये पैटर्न मैंने चैनल में बहुत बार आपको सिखाया है. ठीक है, 1 2 3 टक 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 सेल, द कॉन्फिडेंस सेल एक्सिस बैंक का. मतलब 809 से सेल करते हैं 722, 30 पॉइंट्स 3 दिन में लेके चले जाते हैं एक्सिस बैंक के कॉन्फिडेंटली. ठीक है, अब जिन्होंने ये सीखा है, ये तो मैंने फ्री में सिखाया है, जिन्होंने ये सीखा है दोबारा कभी कोई स्टॉक्स में अप्लाई करके देख लेना, बहुत पैसे बनाओगे आप. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी मैंने बोला ये पॉजिटिव है, इसको सेल नहीं करना. इसके पैटर्न भी अगर देखोगे, ये ऑलमोस्ट जो रेक्टेंगल है उसको ब्रेकआउट मार के वो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, कर दिया तो ये पॉजिटिव होगा. PSU बैंक आई थिंक वुड बी पॉजिटिव नेक्स्ट वीक. इंडसइंड बैंक जो है, व्यू इसमें ज्यादा मेरा बड़ा कोई नहीं है, बट बड़ा ये शायद नहीं गिरेगा. स्टिल बाय ऑन डिप्स होना चाहिए. ठीक है, बट इसमें बड़ी मूवमेंट शायद ना आए. ठीक है, रिलायंस इज पॉजिटिव फॉर मी, बाय ऑन डिप्स में रहना है आपको. बैटरी खत्म हो रही है तो वीडियो खत्म कर देंगे फटाफट. एंड HDFC इज ऑल्सो बाय ऑन डिप्स फॉर मी. Okay guys, that means
ज्यादा नहीं गिरेगा, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाएगा. दैट इज द स्टॉक्स व्यूज गाइस. बैटरी इज क्लोजिंग आउट. एनीवे आई विल क्लोज द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी. बाकी जो वीडियो है वो आपको आइडियली मंडे की ट्रेडिंग का जो वीडियो है मैं उसका एक छोटा सा 3-4 मिनट्स का एक वीडियो बना के कल इवनिंग में डाल दूंगा फॉर मंडे ट्रेडिंग. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.